कभी सोचा है कि जब इलेक्शन के दिन पोलिंग बूथ में ईवीएम का वो नीला बटन दबता है तो उस एक वोट के साथ होता क्या है? असल में ये सिर्फ एक बटन दबाने की बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सधी हुई, एक बहुत ही सुरक्षित प्रक्रिया काम करती है। तो आज हम इसी दिलचस्प सफर को समझेंगे और देखेंगे कि पोलिंग बूथ के अंदर आखिर होता क्या है। चलिए एक एक करके इस पूरी प्रक्रिया को जानते हैं। हम देखेंगे कि वो कौन लोग हैं जो इस पूरे दिन को मैनेज करते हैं, वो मशीनें कैसे काम करती हैं, और हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। इससे पहले कि कोई भी वोटर अपना वोट डालता है, पोलिंग स्टेशन के अंदर एक खास टीम होती है जो सब कुछ संभालती है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने की पहली सीढ़ी है इन लोगों के काम को समझना। देखिए, ये 4 मुख्य अधिकारी होते हैं जो एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। हर किसी की अपनी एक तय जिम्मेदारी होती है ताकि पूरी वोटिंग प्रक्रिया बिना किसी रुकावट और गलती के नियमों के हिसाब से चले। इस टीम के हेड होते हैं पीठासीन अधिकारी या PRO। आप इन्हें उस बूथ का कैप्टन समझ सकते हैं। सुबह मशीन की जांच से लेकर दिन भर की वोटिंग पर नजर रखने और शाम को सब कुछ सील करने तक हर बड़े फैसले की आखिरी जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। अच्छा, जैसे ही कोई वोटर बूथ के अंदर आता है, उनका सबसे पहला सामना होता है पोलिंग ऑफिसर 1 से। इनका काम है वोटर की पहचान को वोटर लिस्ट से मिलाना। ये पक्का करते हैं कि सिर्फ वही लोग वोट डाल पाएं जिनका नाम लिस्ट में है। पहचान पक्की होने के बाद नंबर आता है पोलिंग ऑफिसर 2 का। ये उंगली पर वो मशहूर अमिट स्याही लगाते हैं और एक रजिस्टर में वोटर का रिकॉर्ड दर्ज करते हैं। ये स्याही और ये रजिस्टर दोनों ही फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। और इस लाइन में आखिरी हैं पोलिंग ऑफिसर 3। ये वोटर से पर्ची लेकर कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाते हैं। जैसे ही ये बटन दबता है, वोटिंग मशीन वोट डालने के लिए तैयार हो जाती है। मतलब इनके बटन दबाए बिना कोई भी वोट नहीं डाल सकता। तो ये तो हो गई टीम की बात। अब आते हैं उस टेक्नोलॉजी पर जो इस पूरी प्रक्रिया को न सिर्फ आसान बल्कि बेहद सुरक्षित भी बनाती है। ईवीएम के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला है कंट्रोल यूनिट यानी CU। इसे आप ईवीएम का दिमाग कह सकते हैं। ये पोलिंग ऑफिसर 3 के पास रखी होती है और सारे वोट इसी में एक एक करके सुरक्षित स्टोर होते रहते हैं। दूसरा हिस्सा है बैलेट यूनिट यानी BU। ये वो मशीन है जो वोटिंग वाले पर्दे के पीछे रखी होती है। ये एक कीबोर्ड की तरह है जिस पर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह होते हैं और उनके सामने होता है वो नीला बटन। और तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है VVPAT। ये एक तरह का प्रिंटर है। जब बैलेट यूनिट पर बटन दबता है तो ये मशीन एक पर्ची छापती है जिस पर उम्मीदवार का सीरियल नंबर, नाम और चुनाव चिन्ह होता है। ये पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देती है और फिर एक सील्ड बंद बॉक्स में गिर जाती है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वोट सही जगह गया है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, इससे पहले कि सुबह सुबह पहला असली वोट डाला जाए, इस पूरी टीम और इन मशीनों का एक बहुत ज़रूरी टेस्ट होता है। ये सवाल तो किसी के भी मन में आ सकता है कि आखिर कैसे भरोसा किया जाए कि वोटिंग शुरू होने के समय मशीन बिल्कुल ठीक काम कर रही है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इस सवाल का जवाब है 1 नंबर 50। वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले सभी पोलिंग एजेंट्स के सामने कम से कम 50 टेस्ट वोट डाले जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को मॉक पोल कहते हैं। ये एक तरह की ड्रेस रिहर्सल है। इसमें ये पक्का किया जाता है कि हर बटन काम कर रहा है। फिर कंट्रोल यूनिट के इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट का मिलान VVPAT की पर्चियों से किया जाता है। सब कुछ मैच होने के बाद CRC यानी क्लोज रिजल्ट क्लियर का बटन दबाकर मशीन का सारा डेटा 0 कर दिया जाता है और फिर सबके सामने उसे सील कर दिया जाता है। तो मॉक पोल हो गया, मशीन चेक हो गई और उसे 0 पर रीसेट करके सील भी कर दिया गया। अब सिस्टम असली मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, इन तीनों यूनिट्स के कनेक्शन का क्रम। ये हमेशा CU से VVPAT और VVPAT से BU की तरफ होता है। मतलब दिमाग जुड़ता है प्रिंटर से और प्रिंटर जुड़ता है कीबोर्ड से। ये सीक्वेंस सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मान लीजिए इतनी सब तैयारी के बावजूद वोटिंग के दौरान मशीन में कोई एरर आ जाए, तब क्या होता है? तो देखिए, इन एरर कोड से घबराने की ज़रूरत नहीं होती।
सिस्टम को ऐसे ही बनाया गया है कि ये छोटी-मोटी दिक्कतें बता सकें। जैसे हो सकता है कि कोई केबल ढीला हो गया हो या बैलेट यूनिट का कोई बटन फंस गया हो। पोलिंग टीम को इनकी ट्रेनिंग दी जाती है और वे इन छोटी-मोटी दिक्कतों को तुरंत ठीक कर सकते हैं, वो भी वोटिंग की सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना। अब मान लीजिए दिन खत्म हो गया और आखिरी वोटर ने भी अपना वोट डाल दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में सबसे जरूरी और मेटिकुलस यानी कि बहुत बारीकी वाला काम तो अब शुरू होता है। इसके बाद शुरू होता है दिन भर की पूरी कार्रवाई को कागजों में सील करने का काम। सभी जरूरी दस्तावेजों को 2 तरह के पैकेटों में अलग अलग सील किया जाता है। एक होते हैं सांविधिक पैकेट जो मुख्य कानूनी रिकॉर्ड होते हैं और दूसरे असंवैधिक। मतलब फॉर्म 17C में वोटों का पूरा हिसाब, पीठासीन अधिकारी की डायरी, मॉक पोल का सर्टिफिकेट, हर छोटी बड़ी चीज, दर्जनों फॉर्म भरे जाते हैं, साइन होते हैं और सील किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर इलेक्ट्रॉनिक वोट के पीछे एक मजबूत कागजी रिकॉर्ड होता है। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इतनी सुरक्षित है तो फिर इतने सारे कागजात और फॉर्म्स की क्या जरूरत है? ये इतना मायने क्यों रखता है? और इसका जवाब इस पूरी प्रक्रिया के डिजाइन में ही छिपा है। ये सिस्टम भरोसे की कई परतों पर बना है। टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हर कदम पर एक कागजी सबूत भी है। हर फॉर्म, हर सील और हर दस्तखत जवाबदेही की एक ऐसी मजबूत कड़ी बनाते हैं जो ये सुनिश्चित करती है कि चुनावी प्रक्रिया उतनी ही भरोसेमंद रहे जितना कि उसका नतीजा।